वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 44। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब नई मुसीबत, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक कम था, सोनू भाई अब एक नई बीमारी डेंगू से ग्रसित हो गए थे। 1 लाख प्लेटलेट काउंट हो चुका था और ये बात सोनू भाई को ट्यूसडे को पता चला। संडे और मंडे सोनू भाई बेहोश थे। नाक से लगातार पानी गिर रहा था। खांसी तो ऐसे आ रही थी जैसे फेफड़े बाहर को आ जाएंगे और डॉक्टर ने कहा कि कीवी खाओ, बकरी का दूध पियो, पपीते का पत्ता खाओ। जब शाम को अमृतलाल पैथोलॉजी रिपोर्ट घर पर देकर गया था और पूरे घर में बवाल सा हो गया था। जितने मुंह उतनी बातें। जो लोग सोनू को पसंद नहीं करते वो उनकी पूजा पाठ पर उंगली उठाने लगे थे। ठीक वैसा ही जैसे ब्रेन स्ट्रोक के टाइम हुआ था। माँ काली ने सोनू भाई को पैरालिसिस अटैक से बाहर निकालकर चंगा कर दिया था और उनकी आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर दिया था। आज फिर वही सब उपहास और मजाक। कस में तुम्हार काली माई न बचा पाई तुमका। यह सब काली माँ की घर में पूजा करने का ही परिणाम था। ज़रूर पूजा में कोई गलती हो गई होगी जो दंड मिल रहा है। बड़ा काली काली करता था। देखा पाखंडी को डेंगू हो गया, अब आएगा मज़ा। अब इस बीमारिये का ख्याल कौन रखेगा। सबने हाथ उठा दिए थे। सोनू भाई की काली भक्ति से उनका पूरा परिवार बहुत ही चिढ़ता था। उनको चिढ़ाने के लिए घर वाले उन्हें टोनाहा और पाखंडी कहकर पुकारा करते थे। और जब से सोनू भाई माँ काली की शरण में आए थे, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, पर हर बार सोनू भाई भवसागर को किसी प्रकार चमत्कारिक रूप से पार कर लिया करते थे। समय के साथ सोनू भाई को अपनों की फितरत और उनके असली स्वभाव से माता काली ने अवगत करा दिया था। इस प्रकार से सोनू भाई धीरे धीरे सबसे कटे कटे से रहने लगे और खाना मिलता तो खा लेते, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। माँ ने कहा था, प्रकृति तुम्हारा खुद ख्याल रखेगी, तुम भोजन की चिंता मत करना। और माँ के रहते वो कभी भूखे नहीं सोए। पर कई बार बीमारी बड़ी होती है और परीक्षा उससे भी बड़ी। सारे तानों और उल्हाने सुनने के बीच सोनू भाई कुछ उकता से गए थे। मन का सुकून न हो तो बीमारी और भयानक हो जाती है। रात में उनका बदन तप रहा था और कोई कंबल डालने वाला भी नहीं था। उन्होंने स्वयं ही सबको दूर रहने के लिए कहा था। बोला, माँ देख लेगी। ऊपर से सबने तो हिलावल दिखाया, पर असलियत में तो जैसे सबके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी और सबने उन्हें हंसी खुशी माँ काली के चरणों में मरने के लिए छोड़ दिया था। जाते जाते सोनू भाई के नाम के कान में उन लोगों की बातें आई कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन टिक पाएगा। सीबीसी रिपोर्ट के हिसाब से प्लेटलेट काउंट तेज़ी से गिर रहा है, बचना नामुमकिन है। देखते हैं माँ काली क्या करेगी। सोनू भाई सब सह सकते थे, सुन सकते थे, पर माता काली को कोई ललकारे ये उनके बर्दाश्त के बाहर था। तेज बुखार में उन्होंने किसी तरह पद्मासन लगाया और योनि मुद्रा में माँ काली को पुकारने लगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः के स्वर से सोनू भाई का वो एकांत कमरा वाइब्रेशन से भर गया। मंत्र जाप करीब 1 घंटा ही चला होगा कि 104 फीवर से उनका टूटता शरीर बेसुध होकर वहीं ज़मीन पर गिर गया। शायद लोग सही कह रहे थे, माँ काली नहीं आएगी। आखिर मेरे लिए वो भला आएगी ही क्यों। पिछली बार आ गई थी दया खाकर, पर मुझ जैसे पर माँ दूसरी बार टाइम नहीं वेस्ट करेगी। आखिर उसके और भी बड़े भक्त जो हैं, जो सोनू से भक्ति और शक्ति की कसौटी पर बहुत बड़े हैं। ऐसे असाधारण भक्तों की श्रृंखला में भला सोनू जैसा असाधारण से भी गिरा भक्त भला माँ को कहाँ दिखेगा। सोनू भाई लगातार सोच रहे थे, काश उन्होंने माँ काली की कुछ और सेवा कर ली होती। कम से कम अंतकाल में ये संतोष तो रहता कि माँ को भोग प्रसाद टाइम से मिला और माँ खुश हो जाए, यही अपनी कोशिश रही। ऐसे ही उधेड़-बुन में सोनू भाई का दिमाग हिचकोले खा रहा था और वो सेमी कोमा जैसी अवस्था में पहुंच गए थे। माँ जान लो, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुमसे कट्टी हो जाऊंगा और आइस पाइस भी नहीं खेलूंगा। सब मुझे पगला बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं,
कहते हैं अगर माँ काली का आशीर्वाद होता तो ये डेंगू होता। चाहे मैं मरूं या जीऊं, माँ बस तुम अपना पैर न छुड़वाना। बड़ी मुश्किल से तुम मिली हो मुझे, मुझसे दूर न होना माँ। मेरे पास तो बस तुम ही हो, अपना कोई साथी नहीं माँ, ये तुम जानती हो। अचानक कमरे में घोर सन्नाटा सा छा गया। सोनू भाई अपने मंदिर में एकदम अकेले थे। अचानक घुंघरुओं की आवाज आने लगी और एक अलग सी धुन कमरे में बजने लगी। टुक 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 टुक, जैसे कोई शर्मन के ड्रम की आवाज। और साथ ही की एक बहुत ही महीन आवाज आने लगी। यज्ञ हवन में अपने आप ही ज्वाला प्रज्वलित हो गई। कमरे में तभी एक काले रंग की औरत, जिसके बाल घुटनों तक थे, दिखाई पड़ी। वो पूर्ण नग्न अवस्था में थी और उसने कौड़ियों की माला पहन रखी थी। काली काली आंखों से वो सोनू भाई को घूर रही थी और उनके चारों ओर नृत्य कर रही थी। और उसी अज्ञात धुन पर गोल गोल घूमकर सोनू भाई के चारों ओर वह नाचने लगी। ये सिलसिला आने वाले 2 दिनों तक चला। आज तीसरा दिन था। प्लेटलेट काउंट 1 लाख ही थे, पर डेंगू नहीं था। सोनू भाई फिर चंगे हो गए थे। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।